हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब ये देखिए हम क्या कर रहे थे ऑपरेशन रिसर्च में स्पेशल केसेस। 3 केसेस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ द फोर्थ केस इज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हाउ कैन वी कम टू नो कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे। तो वो इसमें प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमें प्रॉब्लम गिवन है, we have to maximize z is equal to 2000 x1 plus 3000 x2 subject to the constraint 6x1 plus 9x2 less than equal to 100, then 2x1 plus x2 less than equal to 20 where x1 and x2 are greater than equal to 0। अभी देखिए जो दोनों हमारे कंस्ट्रेंट है दे आर इन द लेस देन फॉर्म, मीन देयर इज स्लैकनेस इन द कंस्ट्रेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे स्लैक वेरिएबल्स को। सो वी कैन राइट इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स in order to convert the inequalities in इक्वेशन फॉर्म। तो अब क्या आ जाएगा हमारा, मैक्सिमाइज करना है हमने जेड को, दैट इज 2000 x1 प्लस 3000 x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 6x1 plus 9x2 plus s1. This will be equal to 100. Then 2x1 plus x2 plus s2. This will be 20. Where x1, x2, s1 and s2 all are greater than 0. अब इसके अकॉर्डिंगली स्लैक वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंज आएगा। तो इसकी कॉस्ट क्या होती है हमारी 0। ये हमने लास्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास इनिशियल टेबल के लिए इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसके बेसिस पे हम इनिशियल टेबल बनाते हैं। अब देखिए इनिशियल टेबल हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट वी विल राइट बेसिक वेरिएबल्स, देन कॉस्ट कोफिशिएंट, then solution variables x1, x2, s1, s2। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या आते हैं। बेसिक वेरिएबल्स हेयर आर s1 एंड s2। तो वी कैन राइट इट हेयर। कॉस्ट कोफिशिएंट क्या है इनके, 0 एंड 0। देन सॉल्यूशन वेरिएबल क्या होंगे हमारे राइट हैंड साइड में, 100 एंड 20। x1 आर कोफिशिएंट ऑफ x1 6 एंड 2, x2 के हैं 9 एंड 1, s1 विल बी 1 एंड 0, 0 एंड 1। ये हमारे पास आ गए। अब हम इनके कॉस्ट कोफिशिएंट को ऊपर भी नोट डाउन कर लेते हैं। x1 का क्या है 2000, x2 है 3000, दिस इज 0, दिस इज 0। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है इसके लिए, जेड जे देखिए क्या होगा हमारा यहाँ पर। जेड जे क्या होता है, समेशन ऑफ सी जे एक्स जे। तो सी जे हमारे ये हैं, एक्स जे हमारे इस वाले के लिए सोल्यूशन वेरिएबल के लिए ये हो। तो क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इट विल बी 0। जब हमारे पास कॉस्ट कोफिशिएंट दोनों ही 0 है तो ऑल विल बी 0 जब हम आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। अब हमने क्या निकालना है, सी जे माइनस जेड जे। सी जे माइनस जेड जे क्या होगा, सी जे 2000 माइनस 20, दिस विल बी 2000, इट विल बी 3000, देन 0, देन 0। ठीक है। अब हमने देखना है ये केस क्या है हमारा, मैक्सिमाइजेशन का केस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसमें हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव को। तो इट मीन्स ऑल सी जे माइनस जेड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर या तो 0 एंट्री आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसमें से हम हाईएस्ट वैल्यू को ले लेते हैं। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल देखेंगे, दैट इज x2। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस x2। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो क्या होता है, सॉल्यूशन वेरिएबल डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच वी वांट टू इंट्रोड्यूस। सॉल्यूशन वेरिएबल इज
100 divided by 9, then 20 divided by 1. तो अब हमारे पास यहाँ पर मिनिमम रेशियो क्या आ गया, दिस विल बी आवर मिनिमम रेशियो. ठीक है, तो अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग में रो देखते हैं क्या आएगी. जो वेरिएबल है दैट इज x1. इसका मतलब क्या हुआ, S1 को हमने एलिमिनेट करना है. ये हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं कि हाउ कैन वी चूज, और यहाँ से भी हम देख लेते हैं मिनिमम रेशियो के कोरेस्पॉन्डिंग में जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा दैट शुड बी एलिमिनेटेड. अब S1 में एंट्री देखिए 1 and 0. तो अब हमें क्या करना है, जो इंट्रोड्यूस करना है वेरिएबल उसमें क्या होना चाहिए 1 and 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे की एलिमेंट को, फिर इसके बेसिस पे हम इसको 0 बनाएंगे. तो इसके लिए ऑपरेशन लगा लेते हैं. तो क्या होगा, जब हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 इज सच दैट R1 विल बी डिवाइडेड बाय 9. तो अब देखिए कैसे आएगा ये, बेसिक वेरिएबल, कॉस्ट कोफिशिएंट, सॉल्यूशन वेरिएबल x1, x2, s1, s2. Now s1 will be replaced by x2, then s2. x2 का कॉस्ट कोफिशिएंट क्या है 3000, s2 is having 0. अब सॉल्यूशन वेरिएबल, अब हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाना है. तो हमने क्या करना है, रो 1 को 9 से डिवाइड करना है. तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 100 by 9, then 6 by 9 will be 2 by 3, then it will be 1, then this will be 1 by 9, then this will be 0. अब ये हमारे पास क्या है, की एलिमेंट आ गया. अब इस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे और इसको 0 करेंगे. तो क्या हो जाएगा, रो 2 विल बी सच दैट रो 2 माइनस रो 1. रो 2 किसकी लेंगे, जो पहले वाली टेबल की है. रो 1 क्या लेंगे, जिस पर हम ऑलरेडी ऑपरेशन लगा चुके हैं. तो अब क्या बन जाएगा, रो 2 20 माइनस 100 बाई 9. तो इट विल बी 80 by 9. देन 2 माइनस 2 by 3, it will be 4 by 3. Then this will be 0. Then again this will be 0 minus 1 by 9. This will be minus 1 by 9 and it will be 1. ये हमारे पास टेबल आ गई. अब हमने क्या निकालना है, ZJ. तो ZJ क्या होता है, समेशन ऑफ CJ XJ. तो क्या बन जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 by 9. तो यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, इसको जब हम करेंगे तो इट विल बी 3 1 2 3 डिवाइडेड बाय 9. तो ये क्या आ जाएगा, 5 टाइम 0. और हम इसको आगे भी फर्दर कर सकते हैं. तो इट विल बी 3 से इसको कट करेंगे तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 3. दिस विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 3. फिर आगे आप करोगे इसको सोल्यूशन, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 by 3, इट विल बी 2000. देन इट विल बी 3000. देन नेक्स्ट विल बी 1000 by 3. देन नेक्स्ट विल बी 0. अब हमने क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ. तो ये क्या होगा, x1 की क्या थे हमारे पास कॉस्ट कोफिशिएंट 2000, इट विल बी हैविंग 3000. दिस इज 0, दिस इज 0. तो ये क्या बन गया हमारा 0. दिस इज ऑल्सो 0. दिस इज माइनस 1000 by 3 एंड दिस विल बी 0. और हमारे पास एंट्री क्या होनी चाहिए, ओ शुड बी 0 लेस देन इक्वल टू 0. तो ये देखिए यहाँ पर या तो हमारे पास 0 आ रही है, माइनस आ रही है. पर अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर में, नॉन बेसिक वेरिएबल यहाँ पर कौन कौन से हैं, x1, s1 एंड s2. क्योंकि x2 तो हमारा ऑलरेडी बेसिक वेरिएबल में इंट्रोड्यूस हो चुका है. तो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल कौन कौन से बने, x1 एंड s1. इनके अंडर अगर हमारे पास 0 एंट्री आ जाती है तो इट विल हैव मल्टीपल सॉल्यूशन. हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं. सॉल्यूशन विल बी सेम बट द एंट्रीज ऑफ x1 एंड x2 विल बी चेंज्ड. जो भी हमारे बेसिक वेरिएबल में वैल्यू आएंगी उनका जो आंसर आएगा वो सेम डिफरेंट हो सकता है, बट जो फाइनली हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आंसर आएगा दैट विल बी सेम. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो क्या आता है आंसर, अगर हम यहीं पर स्टॉप करना चाहते हैं तो इट विल बी
x2 की हमारे x के 1 तो हमारा यहाँ पर है ही नहीं, x1 इज 0, x2 विल बी 100/9। तो सोल्यूशन हमारा क्या आता है 1 लाख डिवाइडेड बाय 9, इट विल बी आवर divided by 3, it will be our solution, but we can simplify it further also। अगर हमारे पास यहाँ 0 आ जाता है तो अब देखिए यहाँ पर x2 हमारे पास ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, हम x1 को फिर दोबारा इंट्रोड्यूस कर देते हैं बिकॉज इट विल हैव मल्टीपल सोल्यूशन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं x1 को। तो अब हमने मिनिमम रेशियो निकालना है, तो मिनिमम रेशियो निकालोगे तो आप क्या होगा यहाँ पर मिनिमम रेशियो solution variable divided by the variable which we want to introduce। तो 100/9 divided by 2/3 it will give us 50/3, then 80/9 divided by 4/3 it will give us 20/3। this will be our minimum ratio। तो इसका मतलब क्या, अब हम इधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा H2 को हमने क्या करना है एलिमिनेट करना है। तो अब देखिए H2 में एंट्री क्या है 0 and 1, तो इसका मतलब क्या हुआ x1 में भी हमारे पास क्या होनी चाहिए एंट्री 0 and 1। तो हम इसको 1 बनाएंगे पहले, तो क्या करेंगे हम इसको 3/4 से डिवाइड कर देंगे। तो ऑपरेशन लगाते हैं, अब देखिए बेसिक वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएगा x2 एंड दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय x1। अगर हम अपने डिसीजन वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई द टेबल, अदरवाइज वी गोट द आंसर हियर ऑल्सो। तो कॉस्ट कोफिशिएंट क्या होंगे x2 के हमारे पास कॉस्ट कोफिशिएंट है 3000 एंड x1 इज हैविंग 2000। अब सोल्यूशन वैल्यू हमने निकालनी है, तो क्या होगा इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो जो हमने R2 पे सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे इसको डिवाइड कर देंगे हम 4/3 से और मल्टीप्लाई इट बाय 3/4। R2 is such that R2 is multiplied by 3/4। तो अब हम इसको करेंगे तो it will be 20/3, then it will be 1, this will be 0। जब हम इसको करेंगे it will be having 1 - 1/12, then this will be 3/4। अब हमारे पास सेकंड आ गया, अब हमने इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए R1 को क्या करेंगे हम R1 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ R2। अब हम R2 कौन सा लेंगे जिसके ऊपर ऑपरेशन लग चुका है, और R1 कौन सा लेंगे जिस पे पहले हमारे पास ये वाली एंट्री थी। तो अब इसको सोल्व करोगे तो व्हाट इट विल बी, देन इट विल बी 20/3, देन दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1/6 एंड दिस विल बी 1/2। जब हमने इसको सोल्व किया तो इट विल बी दिस। अब हमने क्या निकालना है इसके बाद जेड क्या होंगे समेशन ऑफ CJ XJ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, देन वी विल ऐड इट। तो क्या हो जाएगा दिस विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको करोगे इट विल बी 2000, दिस विल बी 3000, इट विल गिव अस 1000/3, इट विल गिव अस 0। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या निकालना है CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ के लिए क्या करोगे, हमारे पास ये गिवन है x1 का कोफिशिएंट क्या 2000, इट विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी -1000/3, दिस विल बी 0। अब हमारे पास क्या आ गया all CJ माइनस ZJ आर लेस देन इक्वल टू 0, सो वी कम टू द सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सारी एंट्री आइदर वी हैव 0 और वी हैव नेगेटिव एंट्रीज। अब यहाँ पर देखिए x1 क्या है हमारे पास 20/3 सोल्यूशन वैल्यू, x2 इज ऑल्सो हैविंग 20/3, बट द सोल्यूशन इज हैविंग द सेम वैल्यू दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 3। जो हमने पहले वाली टेबल में भी निकाला था उसमें हमारे पास वैल्यू क्या आई थी x1 इज 0 एंड x2 इज हैविंग 100/9 and Z was there 1 lakh/3। Solution was same,
बट क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये एंट्रीज है x1 और x2 की, ये चेंज होंगी. The objective function will be having the same answer. So it is having multiple solution, multiple optimal solution. वो हमें कैसे पता चला? अगर हमारे पास Cj माइनस Zj में जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, आइदर दे कैन बी डिसीजन वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं? x1, x2, x, y, all these are the decision variable. They can be slack variables, surplus. अगर हमारे इनके में Cj minus Zj having the zero entry, then the problem will be having multiple optimal solution. Now next case is infeasible problem. अब देखिए इसमें हमें गिवन है, मैक्सिमाइज करना है हमने. z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 50, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 140, वेयर x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमें यहाँ पर 3 कंस्टेंट्स गिवन है. तो अब सबसे पहले हम करते हैं, देखिए इनको इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज कर लेते हैं. ये हमारे पास लेस देन इक्वालिटी है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन. तो यहाँ पर हमारे पास स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएगा, इधर सरप्लस सरप्लस, और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे. ये इस तरह की प्रॉब्लम ने पहले भी की है. तो अब बस हमने इसमें एंड में देखना है कि हाउ कैन वी फाइंड द इनफिजिबल प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज इनफिजिबल. अब हमने इसमें चेक करना है. सो वी विल इंट्रोड्यूस स्लैक, surplus and artificial variables in order to convert inequalities into equations. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमने मैक्सिमाइज करना है. z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2, कंस्टेंट है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू है, तो वी विल ऐड s1 हेयर. तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 50. देन x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, देन वी विल माइनस s2, दिस विल बी 80. देन 3x1 plus 2x2 greater than equal to means there is surplusness, then s3 it will be 140. तो अब देखिए, अब हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें क्या एंट्री आ रही है? 1. s1 में क्या देगा? 1 0 0. अब हमें और भी एंट्रीज चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फुल करनी है. 0 1 0 भी चाहिए और हमें 0 0 1 भी चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लेंगे a1, हेयर वी विल ऐड a2. तो इसी के वेयर x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2 ऑल आर ग्रेटर देन 0. अब इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंज आ जाएगा. तो s1 स्लैक वेरिएबल है, तो 0 s1 0 s2 0 s3, क्योंकि स्लैक और सरप्लस का जो होता है कोफिशिएंट दैट इज 0. अब ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो आर्टिफिशियल वेरिएबल पर जो पेनल्टी लगेगी दैट विल बी हाई. तो उसमें साथ में क्या आ जाएगा? माइनस ma1 माइनस ma2. ये हमारे पास आ गया. तो अब इसके बेसिस पे हम इनिशियल टेबल बनाते हैं. तो देखिए वो कैसे बनेगी. राइट डाउन बेसिक वेरिएबल्स, कॉस्ट कोफिशिएंट, सॉल्यूशन वैल्यू, x1 x2 s1 s2 s3 a1 एंड a2. ये हमारे पास वेरिएबल्स जो होंगे इसमें टेबल में यूज होंगे. अब बेसिक वेरिएबल कौन कौन सा होगा? जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, दैट इज s1 से हमें मिलेगा 1 0 0, a1 से मिलेगा 0 1 0 एंड a2 विल गिव अस 0 0 1. ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो वी विल राइट हियर s1 a1 एंड a2. s1 का कॉस्ट कोफिशिएंट क्या होता है? 0. a1 इज हैविंग माइनस m एंड a2 इज ऑल्सो हैविंग माइनस m. हमारे पास सॉल्यूशन वेरिएबल क्या होंगे? 50 80 एंड 140 जो राइट हैंड साइड में.
50, 80, 140. Then x1 coefficient 1, 1, 3. x2 is 1, 2, 2. s1 is 1, 0, 0. s2 will be 0, -1, 0. s3 0, 0, -1. This is 0, 1, 0, 0, 0, 1. अब हमारे कोस्ट क्या है इनके? x1 का कोस्ट कोफिशिएंट है 4, x2 का 3, देन 0, 0, 0, -m एंड माइनस। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब देखिए, अब हमने क्या निकालना है इसमें? जेड जे क्या होगा हमारा? समेशन ऑफ सी जे जेड एक्स जे। तो अब देखिए, अब निकालेंगे हम जेड जे इसको। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई दिस एंड ऐड। तो ये बन जाएगा हमारा -220m। देन इसके लिए हम निकालेंगे, दिस विल बी -4m, दिस विल बी -4m, दिस इज 0, m, m, -m, -m। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको कोस्ट कोफिशिएंट के साथ और ऐड करेंगे। अब हमने निकालना है सी जे माइनस जेड जे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस ऑफ -4m, इट विल बी 4 + 4m। देन 3 + 4m, it will be 0. Then this will be -m. Then this will be -m. Then -m, minus of -m is 0, 0. ये हमारे पास एंट्रीज आ गई। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन में क्या होना चाहिए? ऑल सी जे माइनस जेड जे शुड बी 0 और नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये तो हमारे पास 0 नेगेटिव है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसमें लार्जेस्ट देख लेते हैं। m को 1 पुट करके ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो इट इज विल बी हैविंग द हाईएस्ट एंट्री। सो वी विल इंट्रोड्यूस वेरिएबल का क्या होगा? x1। तो अब हमने एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो क्या होगा? solution value divided by the value of the variable which we want to introduce. तो क्या हो जाएगा? 50 divided by 1 is 50, then 80 divided by 1 is 80, then 140 divided by 3 is the minimum ratio. ये देखिए, जब आप इसको करोगे तो इट विल बी 45 समथिंग। तो ये हमारे मिनिमम रेशियो। अब इसमें एंट्री देख लेते हैं। दिस इज अवर A2। जब इस रो में लेफ्ट में जाएंगे तो इट मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट A2। तो A2 में एंट्री देखिए 0, 0, 1। तो हमें x1 में क्या लाना है? 0, 0, 1। तो यहाँ पर हमें 1 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे? रो 3 को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो अब नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। तो बेसिक वेरिएबल, कोस्ट कोफिशिएंट, सॉल्यूशन वैल्यू, x1, x2, s1, s2, s3, a1। a2 को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज वी आर एलिमिनेटिंग a2, सो वी कैन स्किप दिस कॉलम। तो अब हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएंगे? s1, a1 और a2 विल बी रिप्लेस्ड बाय x1। कोस्ट कोफिशिएंट क्या था? s1 का 0, दिस इज हैविंग -1, x1 इज हैविंग 4। अब सॉल्यूशन वैल्यू देखिए, हमने R3 को डिवाइड करना है 3 से। तो क्या बन जाएगा? दिस विल बी 140/3, देन दिस विल बी हैविंग 1, 2/3, 0, 0, -1/3 एंड 0। अब हमने इसको बेसिक बना के इन दोनों एंट्रीज को माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा? R1 विल बी R1 माइनस R3 एंड R2 विल बी R2 माइनस R3। तो ये हमारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी। तो इसके लिए देखिए अब क्या करोगे आप? 50 यहाँ से -140/3, तो इट विल बी 10/3, 0, 1/3, 1, 0, 1/3 एंड 0। फिर हमने क्या करना है? R2 इसका लेना है और R3 यहाँ पर लेना है जो हमारे पास की एलिमेंट का है। तो क्या करोगे? माइनस करोगे तो दिस विल बी 100/3, दिस विल बी 0, 4/3, 0, -1, 1/3 एंड 1। ये हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी। अब हमने निकालना है
ये अब देखिए यहाँ को कोस्ट कोफिशिएंट भी लिख लेते हैं. दिस इज हैविंग 4 3 0 0 0 एंड माइनस है. अब हमने सी जे निकालना है. तो सी जे के लिए क्या करेंगे हम, समेशन ऑफ एक्स जे सी जे, सॉरी जेड जे के लिए समेशन ऑफ सी जे एक्स जे. तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 560 माइनस 100m डिवाइडेड बाय 3. देन नेक्स्ट के लिए दिस विल बी 4. ये दो एंट्री तो हमारे जीरो हो जाएंगे. इट विल बी 8 माइनस 4m डिवाइडेड बाय 3 विल बी 0m माइनस माइनस m. दो एंट्री हमारी ऑलरेडी जीरो है. दिस विल बी माइनस m माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस विल बी माइनस m. अब हमने क्या निकालना है, सी जे माइनस जेड जे. तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 इज 0 एंड दिस विल बी 3 माइनस दिस, it will become 4m plus 1 by 3. Then it will be 0. This is minus m. It will be m plus 4 by 3 and it will be 0. ये हमारे पास एंट्रीज आ गई. तो अब देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है. एंट्री या आइदर वी हैव 0 और नेगेटिव. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एंट्री है, दिस वन इज अवर पॉजिटिव एंट्री. सो वी विल इंट्रोड्यूस दिस वन. तो अब हमने क्या इंट्रोड्यूस करना है, x2. और एलिमिनेट के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करेंगे. दैट विल बी सोल्यूशन वेरिएबल डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच वी वांट टू इंट्रोड्यूस. हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है x2 को. तो अब देखिए 10/3 डिवाइडेड बाय 1/3. तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ये 10 डिवाइडेड बाय 1/3. इट विल बी 10. देन 100/3 डिवाइडेड बाय 4/3. इट विल गिव अस 25. देन 140/3 डिवाइडेड बाय 2/3. इट विल गिव अस 70. दिस इज अवर मिनिमम रेशियो. तो इसके कोरेस्पोंडिंग में हम रो में चल जाते हैं. तो इट विल कंटेन S1. इट मीन्स हमने S1 को यहाँ पर एलिमिनेट करना है और इसकी जगह पर हमने क्या इंट्रोड्यूस करना है, x2 को. S1 में हमारी एंट्री है 1 0 0. तो x2 में अब हमें लेके आना है 1 0 0. तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे. इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 1 को. तो करते हैं इसको. तो जब हम इसको रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, हमारा बेसिक वेरिएबल हमारे हो जाएंगे. S1 विल बी रिप्लेस्ड बाय x2, a1 x1. कोस्ट कोफिशिएंट क्या था हमारा x2 का, 3. ये दिस इज हैविंग माइनस m, x1 4. सोल्यूशन वेरिएबल फर्स्ट कॉलम को हमने रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो इट विल बी 10 0. दिस विल बी 3. S1 will be 3, S2 will be 0, 1 and 0. अब हमारे पास ये वाली एंट्री आ गई. अब हमने क्या करना है, जब हम इसको करेंगे, दिस इज हैविंग 1. तो अब हम करेंगे इसको. तो हमने इसमें इस वाली रो को और इसको 0 बनाना है. तो इसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट वाली रो को हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस कर देंगे. सिमिलरली R3 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को जो की एलिमेंट है इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे. तो ऑपरेशन क्या होंगे, रो 2 के लिए रो 2 माइनस 4/3 ऑफ रो 1 एंड रो 3 माइनस 2/3 ऑफ R1. ये जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो व्हाट विल बिकम, तो इट विल बी 20 0 0 -4 -1 -1 एंड 1. नेक्स्ट पे जब हम रो 3 पे लगाएंगे तो इट विल बी 40 1 0 -2 0 -1 एंड 0. अब हमने क्या निकालना है, जेड जे. तो जेड जे के लिए क्या करोगे आप, दैट विल बी समेशन ऑफ सी जे एक्स जे. तो समेशन ऑफ सी जे एक्स जे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन वेरिएबल के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय माइनस m देन 40 मल्टीप्लाई बाय 4. इट विल बिकम 190 minus 2m. देन इट विल बी 4 3
1 plus 4m, then it will be m minus 1, then minus m, then cj minus zj. तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 minus 4 is 0, this is 0, this is minus 1 minus 4m, this will be minus m, this will be 1 minus m, and this will be our 0. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम थी मैक्सिमाइजेशन. मैक्सिमाइजेशन में क्या होना चाहिए, ऑल एंट्री शुड बी 0 एंड नेगेटिव, जो सी जे माइनस जेड जे की है. तो ये हमारे पास 0 है और नेगेटिव है सारी एंट्री. यहाँ तक तो हमारे पास आ गया. बट इन दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्रेजेंट. ऑप्टिमल हमारी ये टेबल आ गई क्योंकि हमारे पास ऑल सी जे माइनस जेड जे जो है दिस सेटिस्फाई द सेम कंडीशन. तो अब हमारे पास इस लास्ट टेबल में क्या है, ऑप्टिमल टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल इज ऑलरेडी प्रेजेंट विच कंट्राडिक्ट द कंडीशन ऑफ सी जे माइनस जेड जे. तो अब हमारे पास अगर हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल कोई भी प्रेजेंट रह जाता है, इट मीन्स दैट प्रॉब्लम इज हैविंग इनफिजिबल प्रॉब्लम. सो वी कैन राइट डाउन हियर एज सिंस Cj minus Zj row contains all elements नेगेटिव और 0. ये देखिए यहां पर या तो नेगेटिव है या 0 है. वी आर हैविंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन. बट ऑल्सो आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है a1 दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. वेरिएबल इज प्रेजेंट एज अ बेसिक वेरिएबल, क्योंकि ये बेसिक वेरिएबल में हमारा प्रेजेंट है. सो द प्रॉब्लम हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन. जब भी हमारे पास ऑप्टिमल टेबल में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाएगा तो दैट प्रॉब्लम विल बी हैविंग द इनफिजिबल प्रॉब्लम. नाउ इन स्पेशल केस सिक्स्थ प्रॉब्लम इज रिडंडेंट कंस्ट्रेंट. ये देखिए ये क्या कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं. अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स गिवन है like 3x1 plus 4x2 is less than equal to 7, then 3x1 plus 4x2 is less than 15. अब देखिए इसमें क्या है कि जो भी हमें दो डिसीजन वेरिएबल गिवन है x1 एंड x2, इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है. जब इस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो इनका कोई यूज नहीं है. वी कैन अननेसेसरीली सोल्विंग दैट. तो अब ये इस तरह की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट. तो स्टूडेंट्स now we have done 6 special cases और complicated cases of the simplex method. इसी तरह की प्रॉब्लम आती है हमारे simplex method में. तो I think you people are cleared with this one. If you have any problem you can write us in comment or mail box, and this completes the full simplex method. Now in next problem I will discuss with you the duality. Thank you very much for liking our video.